अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। 1 जुलाई 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू है आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डवीन की तरफ से, जिसमें बेसिक पे स्केल्स एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को रिवाइज़ किया गया है। और अब जो बेसिक पे स्केल जो अप्लीकेबल थे इस वक्त 2017 के, अब वो उनकी बजाय बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक सैलरीज पे की जाएंगी। अच्छा, इसका पार्ट 1 जो है वो पे के हवाले से है। उन्होंने कहा है जी कि बेसिक पे रिवाइज़ की जाएगी बेसिक पे स्केल 2017 को चेंज करके 2022 के स्केल्स के मुताबिक, और उसमें आगे एक एनेक्सर दिया गया, उसमें डिटेल दी गई है इसकी। सेकेंड ये कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 30 जून 2022 तक जो काम कर रहे थे और आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, वो 2022 के मुताबिक बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे कि इसका मतलब ये कि जिस स्टेज पे एम्प्लॉई है उसके करस्पॉन्डिंग स्टेज के मुताबिक उसकी बेसिक पे स्केल रिवाइज़ की जाएगी। और अगर पर्सनल पे अपनी बेसिक पे से या अपना जो बियॉन्ड द मैक्सिमम पे स्केल के मुताबिक वो ले रहा था तो वो ऐसा ही लेता रहेगा, लेकिन पे स्केल 2022 के मुताबिक यानी रिवाइज रेट्स के ऊपर उसको सैलरीज मिलती रहेंगी। इसमें ख्याल ये रखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर रहे थे उससे ज़्यादा, मैक्सिमम केसेस में उससे ज़्यादा पे बनेगी उसकी, या कम से कम उसको उससे कम पे ना मिले, ये ख्याल रखा गया। और फोर्थ है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन। अगर कोई एम्प्लॉई प्रमोट हुआ है लोअर से हायर पोस्ट या हायर स्केल में और वो इस नोटिफिकेशन के इशू होने से पहले प्रमोट हुआ है और उसकी पे स्केल जो है 2017 की बजाय अब 2022 के मुताबिक फ़िक्स की जाएगी। और ये देखा जाएगा कि अगर उसकी प्रमोशन इस नोटिफिकेशन के इशू के बाद होती तो तब भी वो लॉस में नहीं रहेगा, यानी कि उसमें ये समझा जाएगा कि उससे कम नहीं होगी। जो रिवीजन अगर इस नोटिफिकेशन के बाद होती, उसकी प्रमोशन इसके बाद होती, तो वो लॉस में नहीं रहेगा। देन फिफ्थ में एनुअल इंक्रीमेंट है, और एनुअल इंक्रीमेंट शैल कंटिन्यू टू बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑन 1 दिसंबर ईच ईयर। तो एग्जिस्टिंग पे को हर साल 1 दिसंबर को रिवाइज़ किया जाएगा। रिवीजन इसमें भी अलाउड की गई है जैसे पहले रिवीजन होती थी। अब पार्ट 2 इसका अलाउंसेस के हवाले से है। इसमें एडहॉक अलाउंसेस हैं और 2000 बेसिक पे स्केल 2022 क्योंकि अब आ चुके हैं, तो जितने एडहॉक रिलीज अलाउंसेस दिए गए थे एक साथ 2016, एक साथ 2017, एक साथ 2018, एक साथ 2019 और एक साथ 2021, वो अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसका तरीक़ाकार उन्होंने ये बताया कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2016 जो एक साथ 2016 से अप्लीकेबल था, और 10% ऑफ द बेसिक ऑन बेसिक पे स्केल 2016, ये 10% अलाउंस था बेसिक पे स्केल 2016 के मुताबिक। इसी तरह एडहॉक रिलीफ 2017 में जो दिया गया था उसमें भी 10% ऑफ द बेसिक पे ऑन BPS 2017, बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक 10% ही था एडमिसिबल। और इसी तरह 2018 में जो आया वो भी 10% था, और 2019 में जो आया 10% ऑफ द बेसिक्स पे ऑन BPS 2017, बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक 10% इंक्रीज़, 10% अलाउंस था और 1 से 16 के लिए, और 5% था 17 से 20 ग्रेड्स के लिए। और इसी तरह एडहॉक रिलीफ जो 2021 में दिया गया था, एक साथ 2021 से इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें 10% बेसिक पे का 2017 के बेसिक पे स्केल्स
के मुताबिक होगा। उसके बाद है एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022। अब चूँकि वो ख़त्म कर दिए गए हैं तो अब एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 अनाउंस कर दिए गए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि 15% ऑफ द रनिंग बेसिक पे का 15% 2017 के बेसिक पे स्केल्स के मुताबिक शैल बी अलाउड टू द सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज सिविलियंस paid out of defense estimates, including contingent paid staff and contract employees of the employed against civil posts in the basic pay scales on standard terms and conditions of contract appointment with effect from 1st of July 2022 and stand frozen at the same level till further orders। तो उन्होंने क्या किया है कि 2017 के बेसिक पे स्केल्स के मुताबिक 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो अनाउंस किया है, और फेडरल गवर्नमेंट के चाहे वो डिफेंस के सिविल हों या सिविलियन हों या डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हों, उनको एक साथ 2022 से ये होगा, और ये फ्रीज़ कर दिया जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक नए ऑर्डर्स नहीं आते तब तक ये फ्रीज़ रहेगा इसी लेवल पे। All new entrants shall be allowed ad hoc relief allowance 2022 at the rate of 15% of minimum of the relevant basic pay of basic pay 2017 on national basis with effect from 1st of July 2022। जो नए लोग ज्वाइन करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स को, उनको भी एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2022 15% के हिसाब से दिया जाएगा, और वो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे ऑफ 2000 BPS 2017 एक साथ 2022 तक दिया जाएगा, और फिर इसको फ्रीज कर दिया जाएगा सेम लेवल पे जब तक के नए ऑर्डर्स नहीं आते। एडहॉक रिलीफ शैल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इस पर चार्ज होगा, और इट विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द लीव एंड एंटायर पीरियड ऑफ LPR एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स। तो ये आपकी जो लीव्स हैं जिसमें आपकी सिक लीव है या लीव प्रायर टू रिटायरमेंट है, और जो अलाउड लीव्स हैं उस पे ही एप्लीकेबल होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे ही एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो विदाउट पे होती है। तो एडहॉक रिलीफ अलाउंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एमोलूमेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुइटी एंड रिकवरी ऑफ हाउस रेंट। ये एडहॉक रिलीफ जो है इसको पेंशन, ग्रेजुइटी और हाउस रेंट वगैरह की कैलकुलेशन में अप्लाई नहीं किया जाएगा। The ad hoc relief allowance will not be admissible to employee during the tenure of their posting deputation abroad। तो जो लोग जिनकी पोस्टिंग बाहर हो जाती है डेपुटेशन पे, उनके लिए ये एडमिसिबल नहीं होगा। जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए ये है। ad hoc relief allowance will be admissible to the employees on their repatriation from posting deputation abroad at the rate and amount which would have been admissible to them had they not been posted abroad। तो जो एम्प्लॉयज़ वापस आते हैं अपनी डेपुटेशन से या पोस्टिंग से, उनको एड हॉक रिलीफ जो है ना वो उनके लिए दोबारा से एडमिसिबल हो जाएगा, और उसका रेट जो होगा वो ये समझा जाएगा कि वो पोस्टिंग बाहर उनकी नहीं हुई, तो जितना उनका बनता था वही इनको भी पे किया जाएगा। एड हॉक रिलीफ अलाउंस विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो अगर कोई एम्प्लॉई सस्पेंशन में है, सस्पेंड हो गया है, तो एड हॉक रिलीफ उसको मिलता रहेगा। द टर्म बेसिक पे विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पर्सनल पे ग्रांटेड ऑन द अकाउंट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ द एग्जिस्टिंग पे स्केल्स। तो बेसिक पे जो टर्म है इसमें पर्सनल पे भी शामिल है, और एनुअल इंक्रीमेंट्स जो होती हैं उसके ऊपर जो पर्सनल पे बनती है वो
एग्जिस्टिंग पे स्केल्स के मुताबिक शामिल है वो। उसके बाद स्पेशल पे एंड अलाउंसेस। तमाम स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंसेस या दूसरे अलाउंसेस को जो हैं जो कि एडमिसिबल हैं एज परसेंटेज ऑफ पे, इनकी परसेंटेज ऑफ पे के मुताबिक जो कैलकुलेट होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोज विच आर कैप्ड बाई फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट, उन अलाउंसेस को छोड़कर जो कि जिनकी मैक्सिमम कैप दी गई है, मैक्सिमम लिमिट दे दी गई है, इंक्लूडिंग house rent allowance and the allowance, special allowance equal to 1 month basic pay granted to the federal employees irrespective of his or her posting in ministry, division, department, office, etc., including civil employees in BPS 1 to 22 of judiciary shall stand frozen at the level of its admissibility as on 30th of June 2022। तो तमाम स्पेशल पे या स्पेशल अलाउंसेस जो हैं जो कि परसेंटेज ऑफ पे के मुताबिक कैलकुलेट होते हैं, और उसमें सवाए उनके जो कि जिनकी कैप फिक्स की गई है, जिसमें हाउस रेंट भी शामिल है और बाकी दूसरे अलाउंसेस भी हैं, या वो अलाउंस जो इक्वल टू 1 मंथ बेसिक पे होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी मिनिस्ट्री में है, डिवीजन में है, डिपार्टमेंट है, या कौन से ऑफिस पे काम कर रहे हैं। और उसमें सिविल एम्प्लॉइज़ भी शामिल हैं 1 से लेकर ग्रेड 22 तक, जो जुडिशरी के हैं, यानी कि जुडिशरी के एम्प्लॉइज़ भी शामिल हैं। वो फ्रोज़न हो जाएगा, वो वहाँ फ्रीज़ कर दिया जाएगा 30/6/2022 के लेवल के ऊपर। उनको वही स्पेशल पेज एंड अलाउंसेस मिलेंगे तो 30/6/2022 में दिए जाते थे। अच्छा, 9th में एक ऑप्शन है कि द मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ऑफिस टू विच एन एम्प्लॉय बिलोंग्स एंड और ऑन whose payroll she is born shall obtain an option in writing from such employees within 30 days commencing from the date of issue of this office memorandum and communicate to the concerned accounts officer or DDO as the case may be, either to continue to draw salary in the scheme of basic pay scale 2017 or in the scheme of basic pay scales 2022 as specified in this office memorandum। यानी कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट या ऑफिस है जहाँ पे कोई एम्प्लॉई काम करता है या जहाँ से उसको सैलरी मिलती है, उसके पास उसको एक ऑप्शन दी जाएगी इन राइटिंग 30 दिन के अंदर अंदर जो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक ऑप्शन दी जाएगी कि वो चाहे तो बेसिक पे स्केल्स 2017 के मुताबिक सैलरी ले या बेसिक पे स्केल्स 2022 के मुताबिक अपनी सैलरी ले। और एक दफ़ा ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर लिया कि आपने सेलेक्ट कर लिया आप 2017 के स्केल्स के मुताबिक लेंगे या 2022 के स्केल्स के मुताबिक, तो ये फिर फाइनल होगी और उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई एज अफोरसेड who doesn't exercise and communicate his option, ऐसा एम्प्लॉई जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता, यानी उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप बताइए 2017 के पे स्केल के मुताबिक अपनी सैलरी लेंगे या 22 के पे स्केल के मुताबिक, और वो इसको एक्सरसाइज नहीं करता, अपनी ओपिनियन नहीं देता, उसका ये समझा जाएगा कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक सैलरी लिया करेगा। और जितनी ये प्रोविजंस हमने डिस्कस की हैं, अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन जो पेज के हवाले से या स्केल्स के हवाले से हैं, वो हम समझा जाएगा कि अमेंड हो गई हैं अकॉर्डिंगली। और बाकी जो प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट लॉज हैं वो रहेंगी, जैसे चल रही हैं वैसे रहेंगी, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ दिस रिवीजन वो समझा जाएगा कि आपकी बाकी रूल्स रेगुलेशन जो हैं ऑर्डर्स वो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद 11 में अनॉमली है कि अगर कहीं फाइनेंस डिवीजन फाइंड आउट करता है कि कोई अनॉमली क्रिएट हुई है, और तो उसके लिए फिर एक अनॉमली कमेटी बनाई जाएगी
जो कि देखेगी केस टू केस बेसिस पे। तो ये जी आपका ऑफिस मेमोरेंडम था रिगार्डिंग द बेसिक पे स्केल्स ऑफ 2022। अब इसमें सारे स्केल्स की 2017 और 2022 का कंपैरिजन भी इन्होंने साथ दिया है एक्सेल 1 के मुताबिक। उसमें कहा जी कि एग्जिस्टिंग पे स्केल्स 2017 के मुताबिक ग्रेड 1 का जो स्केल 1 का जो एम्प्लॉई है वो उसकी मिनिमम पे थी 9130 9130, इंक्रीमेंट 290 का, और मैक्सिमम उसकी 17830 बनती थी, और स्टेजेस उसकी कितनी थी 30। अब जो बेसिक पे स्केल 2022 के मुताबिक BPS 1 का जो एम्प्लॉई है उसकी मिनिमम पे रिवाइज करके 13,550 कर दी गई है, इंक्रीमेंट 430 रुपये कर दिया गया है, और जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है वो 26,450 कर दी गई है। इसी तरह BPS 2 में मिनिमम एग्जिस्टिंग जो है 9,310, इंक्रीमेंट 330 और मैक्सिमम 19,210 है। इसमें भी 30 स्टेजेस हैं सब में। और जो रिवाइज्ड पे स्केल्स हैं 2022 के उसके मुताबिक मिनिमम 13,820 होगी, इंक्रीमेंट 490 रुपये का लगेगा, और 28,520 मैक्सिमम होगी। तो इसी तरह ये यू कैन सी दिस के मिनिमम बेसिक पे और इंक्रीमेंट्स और मैक्सिमम जो लिमिट्स थी वो रिवाइज कर दी गई हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें अपवर्ड रिवीजन की गई है, इंक्रीज़ की गई है। मतलब ये नंबर 10 पे अगर मैं पढ़ता हूँ कि पे स्केल जो बेसिक पे स्केल नंबर 10 है उसमें एग्जिस्टिंग जो मिनिमम थी 12,160 800 रुपये की इंक्रीमेंट थी, और 36,160 रुपये की मैक्सिमम पे थी। और अब इस रिवीजन में रिवाइज पे स्केल के मुताबिक वो जो 12,000 की मिनिमम थी वो 18,050 कर दी गई है, और उसी तरह जो इंक्रीमेंट जो 800 का था वो 1190 का कर दिया गया है, और जो मैक्सिमम है वो 36,160 की बजाय 53,750 कर दिया गया है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ गिवन हैं। आप इस ऑर्डर को सर्कुलर को डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट से, और आप देख सकते हैं कि फर्ज किया हाईएस्ट हम देखते हैं कि ग्रेड 22 जो है उसका जो मिनिमम था 82,380, जो अब बढ़ा के 1,22,190 कर दिया गया है। इसी तरह जो इंक्रीमेंट थी 5,870 की वो बढ़ा के 8,710 कर दी गई है। जो मैक्सिमम लिमिट थी इसकी 1,64,560 वो 2,44,130 कर दी गई है। तो ये चार्ट है, जो शेड्यूल है जिसको एनेक्शन 1 कहते हैं, उसके मुताबिक ये रिवीजन है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ के हवाले से। तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट सीम्स कि जी मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने आप को नए स्केल में एडजस्ट करना पसंद करेंगे इंस्टेड के वो पुराने स्केल्स में 2017 के स्केल्स के मुताबिक अपनी सैलरी लेते रहें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।